हेलो दोस्तों, आप लोगों को सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि हम दोबारा से क्लासेस चला रहे हैं और इस क्लासेस को हम जो करेंगे बिल्कुल थियोरटिकल करेंगे चलेंगे। और हम सेफ्टी से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए, है ना। फिटर की क्लासेस होंगी, फिटर टर्नर मशीनिस्ट कॉमन कोई क्लासेस होती है, ऐसे कोई नहीं है। और हम इसे शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, सेफ्टी से आज शुरू करेंगे। और सेफ्टी में हम सेफ्टी को हम दो भागों में से कन्वर्ट किया है। आज कुछ पॉइंट करेंगे और कुछ पॉइंट कल करेंगे। 2 दिन में हम सेफ्टी क्लासेस पूरी कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लासेस की ओर चलते हैं। और क्लासेस में एक चीज़ एडवांटेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस होंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से देखना और चलते हैं अपनी क्लास सेफ्टी की ओर, है ना। तो सेफ्टी में देखते हैं क्या क्या है और फिर पढ़ते हैं क्या। तो ये भी आप देख पा रहे होंगे, देखिए इन्होंने क्या बोला है। ये बोला फायर। फायर क्या है? ज्वलनशील पदार्थों के जलने को आग कहते हैं। यानी कि जो कोई ज्वलनशील पदार्थ होंगे उसे जो जलने को क्या कहेंगे, हम उसे आग कहेंगे, यानी कि फायर कहेंगे, है ना। अनचाहे गए स्थान पर तथा अनचाहे गए मौके पर या अनियंत्रित मात्रा में आग के कारण संपत्ति तथा सामान को क्षति नष्ट हो सकता है। यानी आग लगने से क्या होगा, संपत्ति का तो नुकसान होना ही होना, तो सामान का भी नष्ट हो सकती, तो वह व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकती है तथा कभी कभी इसके कारण जान भी जा सकती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आग के कारण हमारी जान भी चली जा सकती है। अतः आग से बचने के लिए सभी कोशिश करनी चाहिए। अतः ये कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि आग से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सभी जितनी भी कोशिश हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए। जब आग के लगने का पता लगे, जब हमें आग लगने का पता चलता है तो उसे नियंत्रित करने तथा बुझाने की तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि जैसे ही हमें आग लगने का अगर हमें पता चलता है तो हमें उचित कार्रवाई करनी चाहिए और उसे बुझाने के लिए प्रोसेस करना चाहिए। निम्नलिखित कारणों में से तीन कारण होंगे जिससे आग लगातार जलते रहने की उपस्थिति रहती है ना। किस कारण से? हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या जलेगी, हमारी फायर जल जाएगी। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, है ना, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो अभी देखिए ये क्या है बोला है इन्होंने, ये देखिए बोल रखा है ईंधन यानी कि फ्यूल। कोई भी पदार्थ द्रव भी हो सकता है वो फ्यूल में, ठोस भी हो सकता है, या गैस तब जलेगा जब उसे ऑक्सीजन तथा उच्च ताप दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी अगर फ्यूल है तो थोड़ा वो ठोस हो या द्रव हो या फिर गैस हो, कोई सा भी हो, जब तक उसे ऑक्सीजन और हीट नहीं मिलेगी तो वो जल नहीं सकता फ्यूल, है ना। ये सीधा सीधा फंडा है कि जब तक फ्यूल नहीं जलेगा, जब तक कि उसमें ऑक्सीजन और हीट ना जनरेट होगी, है ना। तो अभी क्या, हीट कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलना आरंभ करता है। यह परिवर्तन करता है तथा ईंधन पर निर्भर करता है। ठोस तथा द्रव को जब गर्म किया जाए तो वाष्प उत्पन्न करते हैं तथा वह वाष्प जिसमें यह आग जलती है। कुछ द्रव को गर्म करने से आवश्यकता नहीं होती क्योंकि नॉर्मल कमरे के तापमान, जो कमरे का तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, उत्पन्न करने में पेट्रोल है। ऑक्सीजन के लिए बारे में क्या बोला इन्होंने, आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन सामान्य पर्याप्त मात्रा में हवा उपस्थित रहनी चाहिए। यानी कि जब भी अगर आग लगेगी तो ऑक्सीजन की मैंडेटरी है, ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं लगेगी। इस चीज को बोला, ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होनी होती है ना। तो देखते हैं अभी इसके आगे का ऑप्शन में क्या क्या, हीट हो गया। फिर इसके बारे में क्या क्या लगा, एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के कुछ यंत्र भी होंगे। आग बुझाने के यंत्र जो होंगे, इनमें से किसी कारण को मेल में आग करने या हटाने से आग बुझाया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के मूल 3 बेसिक विधियां हैं। 3 विधियां, उन तीनों विधियों को क्लियर कर लेंगे। कौन कौन सी तीनों विधियां हैं? ईंधन की आग रोकना, है ना, हटाना। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसी विशेष प्रकार की आग को बुझाने के लिए सही प्रकार के एजेंट कारक जानकारी होनी चाहिए। गलत एजेंट के उपयोग से कार्रवाई खराब हो सकती है ना। अगर आपने गलत एक्सटिंग्विशर उपयोग कर लिया तो उससे नुकसान भी हो सकता है। विद्युत की आग के लिए आग के वर्गीकरण नहीं है क्योंकि यह वे आग है जो उन पदार्थों में लगती है जिनमें विद्युत उपस्थित होती है। तो अभी देख लेते हैं हम कौन कौन सी आग से, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक पेपर में आपको ये मिलेंगे। जहाँ भी अगर टेक्निकल एग्जाम आएगा तो वो क्वेश्चन ये पेपर होंगे।
जैसे कि हमारे ये ईंधन दिए हुए और इसके बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर दिए गए। क्लास ए की फायर जो होगी वो वुड यानी कि लकड़ी से, क्लॉथ कपड़े से, पेपर से आग लगी हुई आग जो होगी, लकड़ी पेपर कपड़ा इत्यादि से जो लगेगी आग, वो क्लास ए के अंतर्गत आएगी। अब उसको हम बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अभी प्रभावित जैसे पानी से ठंडा करना, पानी की फुहार के द्वारा आग के निचले हिस्से में दें, जिससे धीरे धीरे आग ऊपर जाएगी, है ना। या जब यहाँ पे अगर आग जल रही है, इस जगह आग जल रही है मान लीजिए, तो यहाँ पे हमें फुहार देनी है। इससे क्या होगा कि हम जब नीचे की साइड से आग देंगे तो नीचे से ही आग जल्दी नीचे से ही ऊपर की ओर जाएगी आग, तो नीचे से ही बुझा देंगे हम इसको, है ना। तो इस तरीके से क्लास ए की फायर को हम बुझा सकते हैं, क्लास ए की फायर को। क्लास ए की फायर के बाद कौन सी दूसरी फायर है? क्लास बी की फायर। क्लास बी की फायर देखते हैं। क्लास बी की फायर में क्या बोला? क्लास बी की फायर कौन से होंगे? जो ज्वलनशील द्रव यानी कि ज्वलनशील जो द्रव होंगे तथा गलनीय ठोस द्रव, जलनीय द्रव, ये गलनीय नहीं होगा, जलनीय होगा, जलनीय द्रव, जलनीय ठोस पदार्थ जो होंगे यानी कि लिक्विड वेलेबल फ्लेम एंड गलनीय ठोस पदार्थ, ठीक है ना। तो उसको क्लास बी की आग होगी। अब इसको बुझाने के लिए भी कुछ एक्सटिंग्विशर को हवा का प्रभाव बंद कर दें। अगर तेल की है तो हवा का प्रभाव बंद करना जलते हुए द्रव की पूरी सतह को ढकने का उद्देश्य होना चाहिए। अगर मान ली द्रव वाली जगह ऐसी है कि जहाँ हम ढक सकते हैं तो ढकने का उद्देश्य हो सकता है। इसके प्रभाव से ऑक्सीजन की आग को से संपर्क टूट जाता है। फिर इन्होंने यही बोला कि ऑक्सीजन की अगर हम संपर्क तोड़ देंगे, यदि हम ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ दें तो आग का संपर्क ऑटोमेटिक टूट जाना है ना। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। फिर क्या? पानी का उपयोग जलते हुए द्रव पर कदापि नहीं करना है। कभी भी जलते हुए द्रव पर अगर क्लास बी की फायर है तो उसमें द्रव का हम प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इस चीज़ को मोस्ट इंपोर्टेंट मान लें। क्लास बी की फायर में कभी भी वाटर का प्रयोग नहीं किया जाता। फोम CO2 का उपयोग इस प्रकार की आग पर किया जाता है, यानी कि फोम का प्रयोग कर सकते हैं, CO2 का प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कर सकते हैं। अगले आपको देखते हैं क्लास सी की फायर कौन सी है। क्लास सी की फायर की ओर चलते हैं। क्लास सी की फायर क्या? क्लास सी की फायर में देखिए क्या बोला है। क्लास सी की फायर गैस या द्रवित गैस, यानी गैस हो या लिक्विड गैस हो, द्रवित गैस को बुझाने के लिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि लिक्विड वाली जो होती है ना गैस, ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत ही अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। विस्फोट का तथा एक आग फैलने का खतरा रहता है। भाई विस्फोट भी हो सकता है, लिक्विड वाली है ना। आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में यदि सिलेंडर से आग बुझाने वाले साधन में आग लग जाए तो ऑक्सीजन के प्रेतों को बंद कर दें। सबसे फिर बार बार एक ही पॉइंट बोला जा रहा है कि अगर आग को हमें बुझाना तो ऑक्सीजन की अगर सप्लाई हम काट देंगे तो आग को बुझाया जा सकता है। सुरक्षित विधि के अलार्म बजाया जा सकते हैं। आग को बुझाने के सूखे चूर्ण वाले सामक का, यानी कि सूखे ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करेंगे क्लास सी की आग को बुझाने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, का उपयोग इस प्रकार की आग पर करते हैं। विशेष चूर्ण का विकास चूर्ण कैसे, जो इस प्रकार की आग को बुझाने में नियंत्रित कर सकता है। तो आप लोगों को पता चल गया वो क्लास सी की फायर को हम अगर बुझाना है तो किसका प्रयोग करने वाले? ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करेंगे। क्लास बी के लिए हमारा क्लियर हो गया, तो सूखा पाउडर या CO2 का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। एक एक पॉइंटों को आप नोट्स बना के चलेंगे तो बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। और एक एक क्लासेस को हम इसी तरीके से करेंगे जिससे कि सब चीज़ को फंडामेंटल पूरा क्लियर होता चला जाए। और क्लास डी की आग है। क्लास डी की आग, क्लास डी की आग को देखते हैं। क्लास डी की आग में क्या बोला गया? बोला गया क्लास डी की आग मेटेलिक इन्वेंटिंग मेटल वाली आग जो होती है। मूल श्रेणी की आग बुझाने वाले कारक उपयोग खतरनाक तब होते हैं जब मेटल फायर के साथ संपर्क में आते हैं। विद्युत उपकरण में आग हैलोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा पाउडर या CTC से इलेक्ट्रिक उपकरण से आग को बुझाने में सहायक है। अगर इलेक्ट्रिक आग लग रही है तो हम किस किस का प्रयोग कर सकते हैं? हैलोन सामक का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं, सूखा पाउडर भी कर सकते हैं और CTC का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है CTC के बारे में ही ज़्यादा पॉइंट को पकड़ा जाता है। CTC यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड इलेक्ट्रिक उपकरण में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अगली क्लास में फिर मिलेंगे जल्दी। इसको हम 2 पार्टों में अपने सेफ्टी को हम क्लियर कर देंगे। एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट हमारा कल अपलोड हो जाएगा और सेफ्टी का चैप्टर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।